दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कारगर है सबके लिए, चाहे आप एक लड़का हो लड़की हो। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका पार्टनर आपको बार बार धोखा दे रहा है, बार बार आपके विश्वास का मजाक उड़ा रहा है और आपके विश्वास को तोड़ रहे हैं, तो ऐसा वो आपके साथ क्यों कर रहा है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम है तो ज़रूर वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, फिर आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर श्रीपर्णा श्री चैनल में पहली बार आए हो तो अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लोग एक बार आपको गलती से धोखा दे सकते हैं, बिना समझे गलती से या मजाक मजाक में कभी कभी ज़्यादा फ्लर्ट लोग कर लेते हैं और बाद में वही चीज़ धोखे वाला सिचुएशन क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम बार बार कर रहा है तो एक बात तो कंफर्म है कि वो गलती से नहीं कर रहा है, ना ही बिना समझे कर रहा है और ना ही वो मजाक मजाक में कर रहा है। क्योंकि दोस्तों एक बार गलती से हो सकता है, बार बार गलती किसी से नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब वो जानबूझ के ही ऐसा कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि जब उसको पता है उसके धोखे से, उसके विश्वासघात से आपको दुख होता है, परेशानी होता है, तड़पते हो, फिर वो ऐसा काम क्यों करता है। यही क्वेश्चन आता है कि ऐसा वो बार बार आपके साथ क्यों करता है। अब हम कारण जानेंगे कि कोई भी इंसान ऐसा क्यों करता है, बार बार क्यों आपको धोखा दे रहा है वो। तो सबसे पहले रीज़न है दोस्तों, उसे आपकी परवाह नहीं है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल में क्या गुजर रहा है। अगर उसको थोड़ा भी परवाह रहता ना आपका, तो ऐसा काम वो करने से पहले 100 बार सोचते। और जैसे कि मैंने कहा, एक बार गलती से मान लो कर भी लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम करने से पहले वो 1000 बार सोचते। लेकिन जब वो ये चीज़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे और बार बार आपके दिल को तोड़ रहा है, बार बार आपके विश्वास को तोड़ रहा है, तो इसका मतलब उससे आपकी परवाह बिल्कुल ही नहीं है। तो ये हुई दोस्तों आपकी फर्स्ट रीज़न। अब सेकंड रीज़न क्या है, वो आपको खोने से नहीं डरता है। अगर वो आपको खोने से डरता तो ऐसा काम वो कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता है आप उसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले या फिर आप कहीं जा ही नहीं सकते। और इसी विश्वास के चलते ही उसको जो मन में आता है वो कर लेता है, क्योंकि उसको पता है आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं। अभी गाड़ी मान लो गैरेज हो गया है, अभी गाड़ी कहीं नहीं निकलने वाला, तो उसको भी जो मन में आ रहा है वो करता जा रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्तों में खोने का डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खोने का डर नहीं रहता है तो रिश्ते की नींव कमज़ोर हो जाता है। जैसे खोने का डर मन में होता है तो रिलेशनशिप के ऊपर एक अलग ही अट्रैक्शन पैदा होता है। इसलिए खोने का डर तो हमेशा बना के रखना चाहिए। और खोने का डर पार्टनर के मन में कैसे पैदा करें, तो ऊपर आई बटन में क्लिक करो और आपको वीडियो मिल जाएगा कि खोने का डर, फियर ऑफ लॉस्ट, आप कैसे पार्टनर के मन में बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों यही दूसरा पॉइंट है कि उसके मन में आपको खोने का कोई डर ही नहीं है। अब थर्ड रीज़न में आ जाते हैं। थर्ड रीज़न ये है दोस्तों, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो और आप झगड़े झमेले से दूर रहना पसंद करते हो। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप उसे बार बार माफ़ करते आए हो, क्योंकि आप झगड़ा झमेला नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि दोनों में दूरियां बढ़े, दोनों में कहासुनी बढ़े। इस वजह से आप हर बार दिल पे पत्थर रख के उसको माफ़ कर देते हो और यही अब रीज़न बन गया है। उसको पता है कि आप उसको हर बार माफ़ी कर दोगे, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़े गलती क्यों ना कर दे, आप उसे माफ़ी करते रहोगे। मतलब आप इसीलिए ही बैठे हो उसे माफ़ करने के लिए। इस तरह का एक चीज़ उसके दिल दिमाग में बैठ गया है और इस वजह से क्या हो रहा है, उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आप तो उसे माफ़ कर ही दोगे। या फिर वो आपके दिल का हाल समझ गया कि आप उसके बिना नहीं जी सकते, तो माफ़ ना करके आपके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि आप जिसके बिना नहीं रह सकते उसके साथ आप गुस्सा करके या फिर उसको आप छोड़ के कैसे जा सकते हो। तो इसीलिए ही मैं बताती हूँ दोस्तों, अपना नीड ज़्यादा शो मत करो पार्टनर को। अगर आप अपना नीड ज़्यादा शो करोगे तो ये आपकी कमज़ोरी हो गई और पार्टनर आपकी कमज़ोरी समझ लेंगे, और जैसे वो आपकी कमज़ोरी समझ लेंगे वैसे वो आपको इग्नोर भी कर सकते हैं और उसके जो मन में आए वो वैसा कर सकते, क्योंकि उसको पता है कि आप उसके बिना नहीं जी सकते। तो ये हुई दोस्तों आपकी थर्ड रीज़न कि उसको पता है आप उसे माफ़ कर ही दोगे। अब हम सॉल्यूशन में आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस हालत में, इस स्थिति में, क्योंकि ये जो हालत है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हालत है और इस हालत में ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं
क्योंकि उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि एक इंसान को हम इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और वही इंसान हमारा ट्रस्ट किस तरह से तोड़ते हैं, किस तरह से बार बार हमारा विश्वास तोड़ते हैं। कोई कोई लोग तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं कि अब मेरा पार्टनर सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, ऐसे करके उनका उम्मीद चलता ही रहता है और पार्टनर का धोखाबाजी चलता ही रहता है। मतलब मान लो एक बार धोखा दिया, पार्टनर समझे कि चलो अब ऐसा वो नहीं करेगा, फिर अगली बार हो गया, फिर पार्टनर समझे कि ऐसा वो नहीं करेगा, वो सुधर जाएगा। तो ये जो आप एक उम्मीद लगा के बैठे हो दोस्तों, ये उम्मीद आपकी फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, आप बेकार ही आशा लगा के बैठे हो। यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे आप दो ही काम कर सकते हो। एक तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसा है वैसा ही रहेगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसे पार्टनर के साथ में नहीं जी सकता जिसको मेरी फीलिंग्स का कोई कदर नहीं है, जिसको मुझे खोने का कोई डर नहीं है और जो मुझे बिल्कुल ही प्यार नहीं करता, मेरा भरोसा तोड़ता है बार बार, तो ऐसे पार्टनर के साथ मुझे नहीं रहना है। अगर आप ऐसा समझते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे ब्रेकअप ही कर लेना चाहिए। ऐसे पार्टनर के साथ आपको नहीं रहना चाहिए कि जो आपको बार बार धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं बताई, एक बार गलती से कुछ ऊंच नीच इधर उधर हो जा सकता है, लेकिन बार बार फ्रिक्वेंटली ऐसा नहीं हो सकता है। वो जानबूझ के कर रहा है। और एक चीज़ आप याद रखना, अगर एक बार हो जाए तो वो गलती होता है, लेकिन अगर बार बार गलती दोहरा जाए तो वो अपराध हो जाता है। तो आपके पार्टनर अभी गलती वाले स्टेट में नहीं है, वो अपराध कर रहे हैं। तो ऐसे एक अपराधी के साथ अगर आपको लगता है नहीं रहना मुझे, तो आप ब्रेकअप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके बिना मैं जी ही नहीं सकती या फिर जी ही नहीं सकता, मैं मर ही जाऊंगा, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये तो ऐसा ही है, मुझे ये सारी चीज़ें मान के ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये दो ही कंडीशन आपके पास है। इस दो कंडीशन में कौन सा आप चूज़ करोगे, वो आप मन ही मन सोच लो और उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप व्यर्थ की उम्मीद लगा के बैठे रहोगे कि पार्टनर बदलेगा बदलेगा बदलेगा, तो वो जितना बार भी ऐसा करेगा, हर बार आपके दिल को ठेस पहुंचेगा, हर बार आपके दिल को दुख पहुंचेगा और इस तरह से आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते जाओगे, आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाओगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा चीज़ नहीं है। तो या तो उसको पूरी तरह से मान लो जैसा भी है जो भी है, या तो उसको पूरी तरह से छोड़ दो। अब जो मर्जी वो करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यही है आज का वीडियो का सार कि अगर पार्टनर आपको बार बार धोखा देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों रिलेशनशिप के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, तो मुझे समझ में आता है कि किस टाइप की टॉपिक आप लोग पसंद करते हो, तो उसी टाइप के वीडियोस मैं आगे भी बनाती रहूँगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।